गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु के ज्ञान से हमें एक ही बात समझ में आती है कि सत्य क्या है। सत्य है हमारी चेतना। चेतना के स्तर पर व्यक्ति काम करता है। जिसकी चेतना जहां पर होती है वही कार्य वो शुरू कर देता है। अब हम कहें कि ये व्यक्ति ये काम क्यों करता है, उसका चेतना का स्तर वहीं पर है। गीता का ज्ञान समझने के लिए चेतना का स्तर ऊंचा चाहिए। देखिए, हर एक व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि चारों तरफ ये संसार भगवान ने बनाया, ये सब हमारे लिए बनाया, हम क्यों ना भोगे। जीवन में व्यक्ति खाना और भोगना दो ही काम करता है, या तो खाने को मांगता है या भोगने को मांगता है। ये तीव्र इच्छा होती है इंसान की। इससे पता लगता है कि व्यक्ति की चेतना कहां पर है। हम कहें कि इसे वो ज्ञान ऊंचा दे दें, पर उसको वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। उसका कारण है कि वो जहां पर है उसको वही की बात समझा करके ही ऊंचा उठाया जा सकता है। जैसे हम जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक जीव को पालता है, तो वो पाला क्यों गया है? प्रेम के लिए। वो प्रेम हमें दिखाई देता है। हमें क्या लगता है कि देखो ये छोटा सा पप्पी है, ये कितना प्यार करता है। आपको अपने से ज्यादा उसका प्यार दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? हमारी चेतना क्या उससे भी नीची है कि उसका प्यार ज्यादा दिखाई दे, अपना कम? ऐसे ही जीवन में जब हमें गुरु मिलते हैं तो हम अपने द्वारा ही तोलने लग जाते हैं। हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारी चेतना जिस स्तर पर होती है, गुरु को भी हम उसी स्तर से देखने लग जाते हैं। यह हमारी गलत धारणा है। कहते हैं कि तपस्या क्यों करी जाती है, तप क्यों कराया जाता है? इसकी चेतना का स्तर बढ़े। देखिए, शरीर तो बढ़ ही जाता है। शरीर के लिए कुछ नहीं करना, वो तो ग्रो कर ही जाएगा। पर चेतना का स्तर नहीं बढ़ा तो बड़ा आदमी भी उस जानवर के साथ बैठ करके प्यार करने लग जाएगा। क्या कहेगा, इस जानवर में और मेरे में फर्क क्या है? ये भी खाता है और भोगता है, मैं भी यही करता हूं, खाता हूं और भोगता हूं। तो हम अपने मन से ये कल्पना करने लग जाते हैं कि जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, सारी दुनिया वैसे ही सोच रही है। तो चेतना का स्तर का मतलब क्या हो गया कि स्तर ऊंचा होगा तो ज्ञान समझ में आएगा आत्मा का, कि हमारी आत्मा की स्थिति कैसे बने। नहीं तो मन ऐसे चल रहा है, इसका क्या करूं? शरीर में इतनी प्रॉब्लम है, इसको मैं दूर कैसे करूं? कहा ना कि जानवर की चेतना तो एक जगह पर आकर टिक गई, वो तो नीचे नहीं जा सकती, ऊपर नहीं जा सकती। पर इंसान की चेतना अपने स्थान से नीचे भी जा सकती है। एक दिन तो उसे वही व्यक्ति इन्हीं इंद्रियों से भगवान दिखाई देता है, दूसरे दिन यही इंद्रियां भगवान को गिरा हुआ समझने लग जाती है। इससे पता लगता है कि थोड़ी सी देर के लिए तो आपकी इंद्रियों ने अच्छा दिखाया, और जैसे ही चेतना का स्तर नीचे गिर गया तो आपको भगवान कुछ नहीं लगे। इसका मतलब क्या है? आपकी इंद्रियों का खेल है। आपकी आंख से आप जो देखना चाहते हो बस थोड़ी सी देर के लिए। ऐसे ही अपने शरीर की त्वचा से आप स्पर्श करना चाहते हो तो स्पर्श से आपको पता लगेगा ये मेरा है। आप जो सुनना चाहते हो अपने मन के द्वारा, तो आप कान से वही बात सुनोगे।
ये आपकी चेतना के स्तर पर डिपेंड करता है कि एक दिन आपकी ये इंद्रियां अच्छा दिखा रही है, एक दिन बेकार दिखा रही है। इसका मतलब इसका तो कोई भरोसा नहीं है शरीर का। तो ये शरीर तो धोखा दे देगा। कितने सारे लोग मिले जो जीवन में हमारे लिए बहुत अच्छे थे, थोड़े से टाइम बाद वही व्यक्ति अपने मुख से बुरा कहने लगा। तो हम अपने मन के द्वारा ही इस भगवान की रचना करते हैं। अपनी इंद्रियों के स्पर्श से ही हम भगवान के अनुभव के द्वारा ही हम सोचने लग जाते हैं भगवान ऐसा है। भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, आपने देखा भगवान को बनाते हुए? हमने भगवान को भी नहीं देखा, ना बनाते हुए देखा, पर मन ने कल्पना कर ली कि भगवान ने इसकी रचना करी। ये मनगढ़ंत बातें अपने आप में बहुत सारी कहानियां बना करके हमने भगवान की रचना कर दी। पर हर एक व्यक्ति की रचना अलग अलग है। कोई भगवान को जानवर में भी देखता है और कोई भगवान को भगवान है उसमें भी भगवान नहीं दिखाई देता। जो भगवान हमें चेतना के स्तर पर देखना है, जो चेतना है, वही हमारी इंद्रियों को सब कुछ आंख से दिखाती है, कान से सुनाती है। उसके द्वारा ही हम ये शरीर से कार्य कर रहे हैं। पर कार्य पर चलो कि आपकी आंखें सदा अच्छा ही दिखाएंगी, ये आपकी आंखें ही आपको धोखा दे देंगी। कैसे धोखा देंगी? कल हमने भगवान देखा था, इसका मतलब कल भगवान देखा था वो भी झूठ था, और आज भगवान दिखाई नहीं दे रहा वो भी झूठ है। दोनों ही झूठ है, क्योंकि इंसान अपने केंद्र के अनुसार सारी दुनिया को समझता है कि भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई। कहा ना कि एक कुत्ते में इतना प्यार दिखाई देता है, अपने से ज्यादा वफादार दिखाई देता है। इसका मतलब उसकी चेतना का स्तर अपने से ज्यादा जानवर महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो ये बात सोच के देखो कि आपका स्तर कहां पर है। हमें मालूम है कि इन इंद्रियों से ये मानव चोला मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पर इसी शरीर के द्वारा, इसी चेतना के द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं। आंखों से सबका दर्शन अच्छा कर सकते हैं। हम उम्मीद करें कि दूसरा व्यक्ति मेरे को अच्छा देखे, तो इसका मतलब आप उसकी दुनिया से नीचे हैं, क्योंकि आप दूसरों को ही अच्छा देखना चाहते हो, अपने आप को नहीं। अपनी इंद्रियों से आपको अच्छा करना है, तो आपकी आंखों से सामने ही जो व्यक्ति हो उस व्यक्ति के प्रति नहीं, अपने अंदर में अपने मन को देखिए। क्या मैं अपने विचारों को अच्छा रख पा रहा हूं? शब्दों से, स्पर्श से, रूप से, रस से और गंध से। पर इंसान आज कोई जानवर के साथ थोड़ी देर खेलता है और उसका मन थोड़ी देर बाद करने लग जाए कि मुझे भूख लगी है, मैं इसी को ही काट के खा जाऊं, उसी को भोजन बना लूं। देखिए, हम इंसान हैं, तो हमारे को जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए या उन्हें मार देना चाहिए। अब चेतना का स्तर आपका नीचा होगा तो आप क्या करेंगे? भूख लगी है, अभी आपको ये जीव प्यारा लग रहा था और उसी जीव को उसी समय मार करके आप खा जाएं, तो क्या हमारी चेतना का स्तर ऊंचा है? हमारी ये इंद्रियां ही कितनी जल्दी अच्छा दिखा देती और कितनी जल्दी बुरा दिखा देती हैं। इसका मतलब ये इंद्रियां ही हमें धोखे में रख रही हैं। ये इंद्रियां सच नहीं है। आंखों देखा भी झूठा, कानों सुना भी झूठा। देखिए, गुरु तो हमें यही बताते हैं कि जो तुमने आंखों से देखा है वो भी झूठा है और कानों से सुना है वो भी झूठा है। क्यों? क्योंकि जो आज आंख आपको
जिस व्यक्ति को अच्छा दिखा रही है, पति पत्नी को लगा लो, पहले दिन कितनी अच्छी लगती हैं, दूसरे दिन 6 महीने बाद, इसका मतलब वही इंद्रियां है, वही शरीर है, पर मन ने थोड़े से टाइम के बाद बुरा कहना शुरू कर दिया। वही तो आंखें हैं, वही आपका शरीर है और वही आपके कान हैं, पर अब आपको वो रस नहीं आता जो पहले आता था। इसका मतलब क्या है? शरीर धोखेबाज है। शरीर जो भी कल्पना कर रहा है, भगवान की भी जो कल्पना कर रहा है, वो भी झूठ की है। आज तो भगवान मानेगा और कल भगवान को नीचे उतार देगा। ये इंद्रियां ऐसी है। दुनिया में आपके सामने कितने भी लोग आए, कल्पना से आपने कितना अच्छा माना और एक समय के बाद आपने ही इन्हीं इंद्रियों से गलत कहना शुरू कर दिया, तो ये सच कहां हुई? ये तो झूठ की हुई। इसका मतलब जितने लोग आते जाएंगे, किसी को आप अच्छा कहोगे, किसी को आप बुरा कहोगे। इसका मतलब आपकी चेतना का स्तर कभी तो नीचे घट जाता है और कभी ऊपर उठ जाता है। पर परमात्मा तो स्थिर है। परमात्मा स्थिर है, वो कुछ नहीं करता। उसके द्वारा करता तो ये शरीर ही है, ये इंद्रियां ही है। शरीर में भी ये इतनी सारी इंद्रियां हैं, पर इंसान इन्हीं इंद्रियों से अपने मन से हजारों कल्पनाएं कर लेता है। जैसे संसार की करी, ऐसे ही भगवान की कर ली। भगवान ऐसे होते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, तो ये थोड़े से टाइम के लिए आपको सुख दे सकता है। उसके बाद आपको भगवान का नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है? चेतना का स्तर नहीं बढ़ा। सुनी सुनाई बात से थोड़ा सा रस आया और थोड़े से दिन बाद आप वहीं आ गए जहां से आप चले थे। तो व्यक्ति को देख करके सोचता है कि भाई ये व्यक्ति तो अब बड़ा हो गया, इसे 10 साल हो गए, अब तो ये कुछ समझदार हो गया होगा। कहते हैं अगर चेतना का स्तर वही है तो शरीर के बड़े होने से उसकी समझदारी नहीं आती। इंसान इन इंद्रियों को बार बार दूसरे में लगाता है और धोखा खाता है, फिर भी इन इंद्रियों से सीखता नहीं है कि यही सब झूठी है। जिन इंद्रियों से हम शरीर का रिश्ता मान रहे थे, उस इंद्रियों को हम खुद से आग जला करके फूंक दिया। फिर कौन सी अपनी थी? कौन सी अपनी थी? थी नहीं, पर मेरी इंद्रियों ने धोखा दे रखा था कि सब मेरा है। तो घर में कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि एक जीव होता है, वो भी अपने आप में मरना नहीं चाहता। एक नाली का कीड़ा होता है, वो भी अपने आप को राजा मानता है कि मैं कीड़े की योनि में राजा हूं, शेर की योनि में मैं राजा हूं। हर जीव अपने आप में अपने मन के केंद्र पर राजा है। ऐसे ही घर में हर व्यक्ति अपने आप में राजा मानता है। पैसा कमाता है वो व्यक्ति क्या कहता है? मैं राजा हूं। पर इंद्रियां फेल हो जाए तो आपकी राजगद्दी कितनी देर में छूट जाएगी? आपकी आंखें बंद हो जाएं, कान से सुनना बंद हो जाए, तो आप कितना कहोगे मेरा संसार है? इसका मतलब ये आंखें हर एक व्यक्ति को धोखा देती है। जैसे देखिए, कई बार हम रोड पर जा रहे होते हैं तो दूर से हमें क्या दिखाई देता है? जल दिखाई देता है, पर पास जाएंगे तो वो जल नहीं होता। इससे पता लगता है कि दूर से तो आपको पूरा का पूरा सच्चा लग रहा था कि यहां पानी है। आपको प्यास लगी थी, दौड़ के गए तो वहां पानी था ही नहीं। ऐसे ही ये इंद्रियां इस संसार में दूसरे इंद्रियों की तरफ दौड़कर जाती है, पर पास जाती है तो लगता है कि ये मेरे तो थे ही नहीं। मन भी आपको धोखा दे रहा है, इस शरीर को। एक दिन ये शरीर भी चुपचाप चला जाएगा और मन देखता रह जाएगा। इसीलिए अब भी समय है कि इस शरीर को ज्ञान के रास्ते पर लगा करके अपने जीवन का कल्याण करें। देखें मैं कितना राइज हुआ। इस संसार के
इस घिसे पिटे जीवन को देखते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। यही इंद्रियां मिली है आपको ऊंचा उठाने की। नीचे गिर भी सकते हो और उठ भी सकते हो। आपको पता है कि मेरे शरीर का सम्मान कहाँ मुझे कराना है। यही रास्ता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।